प्रिया सिद्धार्थ से बोलती है, मेरे मोहल्ले वाले प्रतीक को मेरे साथ अकेले देखकर यही समझते हैं मेरा डाइवर्स हुआ है। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए दिल की बात बोलकर मन हल्का कर ली हूँ। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है, तुम बहुत बहादुर हो। प्रिया बोलती है, हर कोई मेरी बात को नहीं समझते, इसीलिए मेरी माँ हमसे 8 साल से बात नहीं करती है। सिद्धार्थ बोलता है, इस दुनिया में तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकती हो। प्रतीक हर रोज अपने पापा के बारे में पूछता था, लेकिन जब से तुम आए हो तो नहीं पूछता। सिद्धार्थ प्रिया से पूछता है, तुम्हें मालूम है उसके पापा कौन है? प्रिया बोलती है, उसी का पता लगाने बैंगलोर गई थी तो तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी। सिद्धार्थ बोलता है, अच्छा। अगले दिन बैंगलोर जाने के लिए सूटकेस लेकर जाने से पहले मौसी से मिलने जाती है। मौसी को बुखार होता है। प्रिया मौसी को बुखार लगा देखकर बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। उतने में सिद्धार्थ फुटबॉल लेकर प्रिया के घर आता है। प्रिया की मौसी सिद्धार्थ से बोलती है, तुम किसी भी तरह प्रिया को अपने साथ बैंगलोर ले जाओ। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है, मेरे साथ बैंगलोर चलो। प्रिया सिद्धार्थ से बोलती है, प्रतीक का क्या होगा? सिद्धार्थ बोलता है, उसे भी साथ ले चलो। प्रिया मान जाती है। फिर तीनों बैंगलोर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में सिद्धार्थ के घर पहुंच जाते हैं। प्रतीक सिद्धार्थ के पिता के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है, दादाजी अपने जमाने के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। प्रतीक बोलता है, मुझे भी सिद्धार्थ फुटबॉल खेलना सिखा रहा है। प्रिया प्रतीक को बोलती है, तुम नाम क्यों ले रहे हो? प्रिया को सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है और सिद्धार्थ को भी प्रिया से प्यार हो जाता है। सब खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। एक दिन अचानक से सिद्धार्थ का दोस्त देवा घर का बेल बजाता है। सिद्धार्थ दरवाजा खोलता है। देवा पूछता है, क्या सरप्राइज है? सिद्धार्थ बोलता है, अंदर आ बताता हूँ। देवा बोलता है, मेरे पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है। देवा उस लड़की को इशारा देता है। सिद्धार्थ जैसे ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निरोपमा को देखता है चौंक जाता है। उतने में प्रिया आ जाती है। प्रिया जैसे ही हाई बोलती है, सिद्धार्थ डर से दरवाजा बंद कर देता है। देवा बोलता है, अब बवाल होगा। देवा अंदर आता है और बोलता है, हाय प्रिया, कब आई हो? प्रिया बोलती है, 2 दिन पहले आई हूँ। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है, ये निरोपमा है, मेरी दोस्त है। फिर सिद्धार्थ निरोपमा से पूछता है, तुम कैसी हो? तुम तो मुंबई रह रही थी, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं देवा से बात की थी तो उसने बोला था सिद्धार्थ तुम्हें बहुत याद करता है, वह तुम्हें नहीं भूल पा रहा है, इसी ने बुलाया है। हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था। निरोपमा सिद्धार्थ को बोलती है, सॉरी। सिद्धार्थ बोलता है, कोई बात नहीं है। फिर सिद्धार्थ देवा को अकेले में बुलाकर उसकी धुलाई करता है। सिद्धार्थ देवा से बोलता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? बता। देवा बोलता है, सॉरी यार, निरोपमा सुबह फोन करके बोल रही थी, मैं सिद्धार्थ को नहीं भूल पा रही हूँ। मैं भी सिंगल हूँ और सिद्धार्थ भी सिंगल है, इसलिए सोचा तुम दोनों को मिला दूं। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। देवा सिद्धार्थ से बोलता है, भाई मुझे छोड़ दो, हमसे गलती हो गई है। उतने में सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड निरोपमा वहाँ पर आ जाती है। देवा वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। निरोपमा सिद्धार्थ से बोलती है, तुमने मेरे बारे में प्रिया को क्या बताया है? ये मेरी दोस्त है। सिद्धार्थ निरोपमा से बोलता है, तो मैं क्या बताता? निरोपमा बोलती है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वाइफ भी बोल सकते थे। सिद्धार्थ सोचने लगता है। तभी निरोपमा बोलती है, मजाक की हूँ। फिर निरोपमा सिद्धार्थ से बोलती है, देवा ने हमसे बोला है तुम सिंगल हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है, चेन्नई में हम दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों साथ में रह रहे हैं। फिर निरोपमा सिद्धार्थ से बोलती है, हमें भी चेन्नई में काम है, तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। सिद्धार्थ बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ के पिता प्रतीक को जाने से पहले फुटबॉल खेलने वाला कपड़ा देता है। प्रतीक कपड़ा देखकर बोलता है, थैंक यू दादाजी। सिद्धार्थ के पिता प्रतीक से बोलते हैं, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाऊंगा, उसके लिए तुम्हें अच्छे से खाना खाना होगा। उतने में प्रिया सूटकेस लेकर आ जाती। सिद्धार्थ प्रिया को देखकर प्यार का इजहार करना चाहता है। तभी वहाँ पर निरोपमा भी आ जाती। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है, निरोपमा को चेन्नई में काम, इसलिए वह भी हम सबके साथ जाएगी। प्रिया बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी मर्जी। प्रिया सूटकेस उठाकर गाड़ी के अंदर रख देती है। फिर सब गाड़ी से जाने लगते। सिद्धार्थ निरोपमा से रास्ते में पूछता है, तुम रहने के लिए किस होटल में रूम बुक की हो? निरोपमा सिद्धार्थ से बोलती है, मैं सोची हूँ तुम्हारे साथ ही ये वक्त बीता लूं। सिद्धार्थ बोलता है, ठीक है। ये सुनकर प्रिया उदास हो जाती है। थोड़ी देर में चेन्नई पहुँच जाते हैं। सिद्धार्थ अपना सूटकेस लेकर रूम में चला आता है। निरोपमा भी अपना सूटकेस लेकर सिद्धार्थ के पास आ जाती है और निरोपमा प्यार से सिद्धार्थ को पकड़ लेती है। फिर निरोपमा सिद्धार्थ को प्यार करने लगती है। प्रिया जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है, प्रिया निरोपमा को सिद्धार्थ के साथ ऐसे करते देखकर सोचने लगती है। प्रिया वहाँ से वापस अपने रूम में चली आती है और रूम बंद करके रोने लगती है। निरोपमा सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बोलती है, मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है, तो पहले वाला प्यार याद आ गया था। एंगेजमेंट वाले दिन मैं नहीं आई थी, उसकी कई वजह थी। अगर हम दोनों शादी कर भी लेते तो अलग हो जाते। फिर निरोपमा सिद्धार्थ से बोलती है, देवा ने बताया है तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इसलिए कि तुम मेरे प्यार को भूल नहीं पा रहे हो। और निरोपमा बोलती है, जो हुआ उसे पास्ट समझकर भूल जाओ, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। सिद्धार्थ ये सब सुनने के बाद रूम से बाहर आ जाता है। उतने में प्रतीक स्कूल से आता है और सिद्धार्थ को खोजने लगता है। निरोपमा प्रतीक से बोलती है, सिद्धार्थ नहा रहा है। प्रतीक बाथरूम के पास जाकर सिद्धार्थ से बोलता है, मैं स्कूल के फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गया हूँ। सिद्धार्थ बोलता है, सच में? प्रतीक बोलता है, हाँ। फिर सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर निकलता है। सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर निकल कर आता है और प्रतीक के साथ खुशी मनाने लगता है। प्रतीक सिद्धार्थ से बोलता है, कल मेरा बर्थडे है, भूलना मत। सिद्धार्थ बोलता है, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल सकता हूँ। अगले दिन सिद्धार्थ ऑफिस जाता है। सिद्धार्थ प्रिया को इशारे देता है बात करने के लिए। प्रिया जवाब नहीं देती है। प्रिया ऑफिस से बाहर निकलती है तो सिद्धार्थ भी उसके पीछे आता है और प्रिया से बोलता है, क्या बात है, मेरे से क्यों नाराज हो? प्रिया सिद्धार्थ से झूठ बोलती है, काम की टेंशन है। फिर प्रिया सिद्धार्थ को बोलती है, प्रतीक का बर्थडे है तो आओगे ना, और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आना। सिद्धार्थ गुस्सा में
बोलता है वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। प्रिया पूछती है तो कौन है? सिद्धार्थ बोलता है एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर सिद्धार्थ वहाँ से लिफ्ट से आ जाता है और प्रतीक को फुटबॉल खेलना सिखाने लगता है। उतने में प्रिया भी वहाँ पर आ जाती है। निरुपमा प्रिया को सिद्धार्थ के पास देखकर जलने लगती है। प्रिया बोलती है थैंक यू सिद्धार्थ, प्रतीक तुम्हारी वजह से स्कूल में फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हुआ है। फिर प्रिया प्रतीक को लेकर चली जाती है। सिद्धार्थ सोचने लगता है। सिद्धार्थ घर आ जाता है और लैपटॉप पर कोई काम करने लगता है। तभी निरुपमा सिद्धार्थ के पास जाती है और बोलती है हम बाहर चलते हैं घूमने। सिद्धार्थ बोलता है आज प्रतीक का बर्थडे है, वहाँ जाना है। निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है मैं कल वापस जा रही हूँ, मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम मेरे से बात भी नहीं करते हो। निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है तुम्हें प्रिया से प्यार हो गया है, मैंने तुम्हारे अंदर उसकी मोहब्बत देखी हूँ, सच बताओ तुम प्रिया से प्यार करते हो ना? इधर प्रिया प्रतीक के बर्थडे पर सिद्धार्थ के आने का इंतजार करती है। फिर निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है मैं दिल को बार बार यही बोलकर समझा रही हूँ, सिद्धार्थ मेरा ही प्यार है। और निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है सच बता दो तुम खुद से, मैं तुम्हारे और प्रिया के प्यार के बीच में नहीं आऊंगी। सिद्धार्थ चुपचाप निरुपमा को देखने लगता है। निरुपमा सिद्धार्थ को बोलती है हमें मालूम है जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उसकी कितनी केयर करते हो। फिर निरुपमा सिद्धार्थ को बाई बोलकर वहाँ से चली जाती है। सिद्धार्थ बात करते करते प्रतीक के बर्थडे में जाना भूल जाता है। जब प्रतीक को केक काटने को बोलते हैं तो प्रतीक उदास रहता है। प्रतीक सिद्धार्थ का इंतजार करके जैसे ही केक काटना शुरू करता है उतने में सिद्धार्थ डोरीमोन वाला कपड़ा पहन कर आता है। प्रतीक और प्रिया सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सिद्धार्थ प्रतीक को बोलता है हैप्पी बर्थडे। फिर प्रतीक सिद्धार्थ को पकड़कर प्यार करने लगता है। सिद्धार्थ भी प्रतीक को गोद में उठा लेता है। प्रतीक केक कटता है, सबसे पहले सिद्धार्थ को खिलाता है। सिद्धार्थ प्रतीक को बोलता है प्रिया को केक खिलाने के लिए। फिर सिद्धार्थ केक खा लेता है और अपने हाथ से प्रतीक को खिलाता है। प्रिया किचन में सामान लेने के लिए आती है। प्रिया की मौसी प्रिया से बोलती है तुमने देखा है प्रतीक कितना खुश है सिद्धार्थ के आने से, मेरी बात मानकर सिद्धार्थ से शादी कर ले। प्रिया सिद्धार्थ को खाने के लिए किचन में से कुछ सामान लाकर देती है। फिर प्रिया सिद्धार्थ से पूछती है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई है? सिद्धार्थ बोलता है वह वापस चली गई है। सिद्धार्थ प्रिया से झूठ बोलता है मैं अभी वॉशरूम जा रहा हूँ। और सिद्धार्थ प्रिया के बेडरूम में जाकर प्रिया और प्रतीक की फोटो को देखने लगता है। फिर सिद्धार्थ प्रिया के लैपटॉप में कुछ खोजने लगता है। उतने में प्रिया आ जाती है और सिद्धार्थ से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ बोलता है मैं देख रहा था प्रोजेक्ट का तुम्हारा कितना काम हो गया है। प्रिया सिद्धार्थ को बोलती है सेल्फिश कही के, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने प्रतीक को जरिए बनाया है, अभी के अभी तुम मेरे रूम से बाहर चले जाओ, जल्दी जाओ। सिद्धार्थ प्रिया के रूम से बाहर चला जाता है। प्रिया सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया ऑफिस जाती है तो उसका बॉस बोलता है सिद्धार्थ अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा, उसने सुबह आकर अपना आईडी कार्ड वापस कर दिया है, ये प्रोजेक्ट मेरा होगा। प्रिया ये बात सुनने के बाद ऑफिस से आने के बाद इसी बात को सोचने लगती है। प्रिया अपनी मौसी से पूछती है प्रतीक कहाँ है? मौसी बोलती है नीचे खेल रहा है। प्रिया प्रतीक को हर जगह खोजने लगती है। तभी प्रतीक के दोस्त श्याम से प्रिया पूछती है तुमने प्रतीक को देखा है? श्याम बोलता है स्कूल में भी प्रतीक को नहीं देखा है। प्रिया बोलती है प्रतीक बोला है कल मेरा फुटबॉल ट्रेनिंग है। प्रिया परेशान होकर फिर से पुलिस के पास जाती है। उतने में प्रिया के माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। प्रिया 8 साल बाद अपनी माँ से मिलती है और प्रिया जैसे ही माँ को देखती है गला पकड़कर रोने लगती है। प्रिया की माँ प्रिया से बोलती है हमसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। प्रिया फिर पिता का भी गला पकड़कर रोने लगती है। प्रिया के पिता बोलते हैं तुम्हारी माँ को पता चला प्रतीक नहीं मिल रहा है तो दौड़ती हुई आई, तुम भरोसा रखो प्रतीक मिल जाएगा। उतने में सिद्धार्थ प्रिया के फोन पर कॉल करता है। प्रिया की मौसी कॉल उठाती है तो सिद्धार्थ बोलता है प्रतीक मेरे पास बैंगलोर आ गया है। मौसी सबको बताती है प्रतीक सिद्धार्थ के पास बैंगलोर चला गया। प्रिया की माँ पूछती है ये कौन है? फिर सिद्धार्थ प्रतीक के साथ खड़ा होकर सोचने लगता है। अगले दिन सिद्धार्थ प्रतीक को लेकर चेन्नई स्कूल में आ जाता है। प्रिया भी वहाँ पर होती है। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है प्रतीक के फुटबॉल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। प्रिया बोलती है ठीक है। प्रतीक फुटबॉल खेलने लगता है। प्रिया और सिद्धार्थ एक साथ खड़े होकर देखने लगते हैं। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है तुम्हारी वजह से मैं जॉब छोड़ दिया हूँ। प्रिया सिद्धार्थ को बोलती है सॉरी। तो सिद्धार्थ बोलता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो जो स्पम्प डोनेट के जरिए प्रतीक को पैदा करके अकेले पाल रही हो। प्रिया सिद्धार्थ से पूछती है जॉब छोड़कर क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ बोलता है मैं सोच रहा हूँ अपना बिजनेस करने का। प्रिया बोलती है अच्छी सोच है। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है मैं बैंगलोर गया तो वहाँ तुम्हारी और प्रतीक की बहुत याद आ रही, तुमसे 2 दिन मिले बिना रहा नहीं जा रहा। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है मुझे बैंगलोर में तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता है, तुमसे हमें प्यार हो गया है। फिर प्रिया को सिद्धार्थ बोलता है आई लव यू। प्रिया सिद्धार्थ को देखने लगती है। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है तुम्हारे और प्रतीक के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं प्रतीक को अपना बेटा मानता हूँ, वह मेरा ही बेटा है। प्रिया हंसने लगती है। सिद्धार्थ बोलता है प्रतीक बहुत समझदार बच्चा है। प्रिया सिद्धार्थ के कंधे पर सर रखकर सोचने लगती है और दिल ही दिल में बोलती है प्रतीक को आज उसका पिता मिल गया है। फिर प्रिया प्रतीक सिद्धार्थ के साथ सिद्धार्थ के दोस्त के एंगेजमेंट में जाते हैं तो सिद्धार्थ को उसका दोस्त बोलता है तुम जो पंप दिए थे हॉस्पिटल में उसे बदल दिया गया था। सिद्धार्थ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? तभी देवा बोलता है उस नर्स ने कर दी होगी। उतने में प्रिया भी आ जाती है। देवा प्रिया को बताना चाहता है तो सिद्धार्थ मना कर देता है। एक दिन सिद्धार्थ घर का पेंटिंग बनाकर प्रिया को दिखाता है। प्रिया बोलती है बहुत अच्छी पेंटिंग है, ये किसके लिए बनाए हो? अपनी लाइफ पार्टनर के लिए। सिद्धार्थ फिर प्रिया से पूछता है तुम मेरे से शादी करोगी? प्रिया हंसने लगती है। प्रतीक फुटबॉल खेल रहा था तो प्रिया और सिद्धार्थ प्रतीक के पास जाते हैं। प्रतीक सिद्धार्थ से बोलता है जाओ मेरे फुटबॉल पार्टनर गेंद लेकर आओ। सिद्धार्थ हंसने लगता है
है और बोलता है तुम मेरा बेटा है और मैं तुम्हारे पापा हूँ। सिद्धार्थ फुटबॉल लाने चला जाता है। प्रतीक हंसने लगता है। आगे क्या होगा देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट